नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर लेकर सामने आई हूं। दरअसल बीजेपी ने अपना प्रॉम्प्ट स्पीकर के नाम का ऐलान कर दिया है। जी हां, और इसको लेकर काफी बवाल मच गया है। विपक्ष यानी कि कांग्रेस इस पर कई सवाल खड़े कर रही है। प्रॉम्प्ट स्पीकर का पद उसी सांसद को दिया जाता है जो सबसे सीनियर होता है, लेकिन बीजेपी ने जिसे ये पद दिया है वो सबसे सीनियर नहीं है, लेकिन इसके बाद भी उन्हें प्रॉम्प्ट स्पीकर बना दिया गया है, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अब आपको पहले बता देते हैं कि आखिर प्रॉम्प्ट स्पीकर कौन बना है। तो प्रॉम्प्ट स्पीकर का जो पद है वो भर्तृहरि महताब को दिया गया है, लेकिन इसको लेकर अब कांग्रेस सवाल कर रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसको लेकर अपना बयान भी जारी किया है और उन्होंने कहा है कि ये फैसला जो बीजेपी ने लिया है वो गलत है। बीजेपी को प्रॉम्प्ट स्पीकर का पद उस सांसद को देना चाहिए था जो सबसे ज्यादा बार सांसद बना है और जो सबसे सीनियर है। देखिए क्या कुछ कहा है जयराम रमेश ने। अमर उजाला की एक खबर है और इस खबर में लिखा हुआ है कि भर्तृहरि महताब के नाम पर विवाद, कांग्रेस बोली हमारे सांसद को मिलना चाहिए था पद, दिया ये तर्क। अब कांग्रेस ने इस पर अपना तर्क भी दिया है और ये भी कहा है कि ये पद उनके सांसद को दिया जाना चाहिए था। हम आपको बता देते हैं उनके सांसद में किसका नाम इसमें जोड़ा गया है। यहाँ देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में महताब के नाम पर मोहर लगाई। उधर विपक्ष ने भर्तृहरि महताब के लोकसभा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होने पर सवाल उठाए हैं। जयराम रमेश ने क्या तर्क दिया है ये सुन लीजिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि परंपरा के अनुसार जिस सांसद ने अधिकतम कार्यकाल पूरा किया है उसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। इस दौरान जब सभी नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाती है। उन्होंने आगे लिखा कि 18वीं लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सांसद कांग्रेस के कोडिकुन्नील सुरेश और भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र कुमार हैं। ये दोनों नेता अपना 8वां कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। जयराम रमेश के अनुसार ऐसी उम्मीद थी कि कोडिकुन्नील सुरेश लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर होंगे। इसके बजाय 7 बार के सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर जयराम रमेश ने कहा है कि 2 सांसद जो हैं जो अपना 8वां कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, उसमें उनके कांग्रेस पार्टी के सांसद कोडिकुन्नील सुरेश और बीजेपी के वीरेंद्र कुमार हैं। वीरेंद्र कुमार को तो मंत्री बना दिया गया है, लेकिन जो कांग्रेस के कोडिकुन्नील सुरेश हैं अब वो ही इस पद के लिए आखिरी उम्मीदवार थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें प्रॉम्प्ट स्पीकर नहीं बनाया और अपने पार्टी के भर्तृहरि महताब को ये पद दे दिया गया है, जिसको लेकर अब बवाल मचा हुआ है। अब आप देख लीजिए कि भले प्रॉम्प्ट स्पीकर का पद जो है वो बीजेपी ने अपने पाले में ले लिया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। अब कांग्रेस को ये पद नहीं दिया गया, बीजेपी ने प्रॉम्प्ट स्पीकर का पद भी अपने पास रखा है। वहीं दूसरी तरफ अब स्पीकर पद पर भी तनातनी छिड़ी हुई है। 24 तारीख को संसदीय सत्र शुरू हो जाएगा और इसके 2 दिन बाद यानी कि 26 तारीख को स्पीकर पद के नाम पर मोहर लग जाएगी। अब स्पीकर के पद के लिए जो है वो विपक्ष भी काफी अड़ा हुआ है, टीडीपी भी अड़ी हुई है और नीतीश कुमार ने अपना जो समर्थन है वो बीजेपी को दे दिया है। अब हम आपको बता देते हैं कि भले प्रॉम्प्ट स्पीकर का जो पद है वो बीजेपी ने बड़ी आसानी से अपने पास रख लिया, लेकिन अब जो मेन स्पीकर का पद है उसके लिए टीडीपी ने बीजेपी के साथ बगावत कर दी है। जी हां, और खुले तौर पर बगावत कर दी है। टीडीपी के प्रवक्ता ने भी खुले तौर पर बयान दिया है और उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि आपको किस तरीके से टीडीपी जो है बगावत कर चुकी है। टीडीपी बेहद नाराज है और टीडीपी अब स्पीकर पद के लिए अड़ी हुई है। हमने आपको पिछली कई वीडियो में ये बात बताई है कि स्पीकर पद के लिए लगातार एनडीए बीजेपी में जो है वो गुटबाजी चल रही है। लगातार जो नेता है वो एक दूसरे से नाराज चल रहे हैं। अभी राजनाथ सिंह के घर पर मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन इस मीटिंग में जो है टीडीपी का कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ था। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी ने पूरी तरीके से अपना समर्थन स्पीकर पद के लिए बीजेपी को दिया हुआ है। अब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार का समर्थन तो है, लेकिन टीडीपी अपना समर्थन बीजेपी को नहीं दे रही है।
टीडीपी अभी भी स्पीकर पद के लिए अड़ी हुई है। अब टीडीपी के पास सबसे ज्यादा सांसद भी हैं, 16 सांसद के साथ टीडीपी जो है बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया हुआ है। क्या कुछ खबर आई है वो भी हम आपको बता देते हैं और बता देते हैं कि टीडीपी ने आखिर किस तरीके से खुलेआम बगावत कर दी है। ये एबीपी न्यूज की खबर है, इसमें लिखा हुआ है कि लोकसभा स्पीकर पद को लेकर टीडीपी ने रख दी ऐसी शर्त, बढ़ गई बीजेपी की टेंशन, अब क्या करेंगे नीतीश कुमार। तो देख लीजिए, टीडीपी ने अपनी एक शर्त भी रख दी है। ऐसे में बीजेपी जो है बैकफुट पर नजर आ रही है। बीजेपी पर अब दबाव बनाया जा रहा है और ये दबाव टीडीपी की तरफ से बनाया जा रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि टीडीपी के पास ज्यादा सांसद हैं और बीजेपी किसी भी तरीके से टीडीपी को नाराज नहीं कर सकती है। अब चलिए बताते हैं कि इस खबर में आगे क्या लिखा हुआ है। प्रवक्ता जो है टीडीपी के, उन्होंने क्या कुछ कहा है और कौन सी शर्त जो है वो बीजेपी के सामने रख दी है। देखिए, तो टीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पट्टाभिराम कोमारेड्डी ने सर्वसम्मति वाले उम्मीदवार को ही स्पीकर का पद मिलेगा। उन्होंने कहा है कि इसको लेकर एनडीए के सहयोगी एक साथ बैठेंगे और तय करेंगे कि स्पीकर के लिए हमारा उम्मीदवार कौन होगा। आम सहमति बनने के बाद ही उम्मीदवार उतारा जाएगा और टीडीपी सहित सभी सहयोगी उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, इन्होंने यानी कि टीडीपी की तरफ से ये शर्त रख दी गई है कि भाई पहले टीडीपी अपनी मीटिंग करेगी और टीडीपी अपना उम्मीदवार का नाम जो है वो ऐलान करेगी और बीजेपी को बताएगी कि उनकी तरफ से कौन सा उम्मीदवार जो है वो उतारा जाएगा। अब टीडीपी यहाँ अड़ गई है, टीडीपी बगावत कर रही है और टीडीपी इस बात पे डटी हुई है कि स्पीकर का पद उन्हें ही मिलना चाहिए। बीजेपी चारों तरफ से घिर गई है। बीजेपी नहीं चाहती है कि स्पीकर पद किसी और पार्टी के पास जाए, क्योंकि स्पीकर पद कितना महत्वपूर्ण होता है ये तो हम और आप सब अच्छे से जानते ही हैं। अब आप देख लीजिए कि पहले तो बीजेपी ने एक अपना खेल खेल लिया कि प्रोटेम स्पीकर का पद जो है वो अपने पास रख लिया है, लेकिन अब स्पीकर पद के लिए उसे क्या करना होगा, कितनी बगावत जो है वो पार्टियां करेंगी और किस तरीके से बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है चारों तरफ से, वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि टीडीपी जो है वो बगावत पर उतर आई है। सबसे ज्यादा सांसद भी टीडीपी के पास हैं। ऐसे में अगर बीजेपी ने टीडीपी की बात नहीं मानी तो फिर उनकी पार्टी टूट सकती है। इसके अलावा अगर टीडीपी की बात मान ली बीजेपी ने तो इधर नीतीश कुमार जो हैं वो नाराज हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने पहले ही अपना समर्थन बीजेपी को दिया हुआ है। उधर टीडीपी को विपक्ष का पूरा समर्थन है और विपक्ष ने साफ तौर पर यह ऐलान किया है कि वो टीडीपी को पूरा का पूरा समर्थन देंगे। अभी आप देख लीजिए कि किस तरीके से टीडीपी ने ये भी बात कही है बीजेपी से कि वो अपने उम्मीदवारों के नामों का पहले ऐलान करे, यानी कि टीडीपी चाहती है कि बीजेपी अपने उम्मीदवार का नाम जो है वो टीडीपी को बताए, जिसके लिए कुछ नाम जो है वो सामने भी आए थे। कौन कौन से नाम सामने आए थे भाजपा की तरफ से, और वो सारे नाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ही थे। तो वो कौन कौन सा नाम है वो भी हम आपको पहले बता देते हैं। तो स्पीकर के लिए संभावित नाम जो सामने आए थे वो हैं ओम बिरला, वो बीजेपी से ही ताल्लुक रखते हैं, 3 बार के सांसद रह चुके हैं और पूर्व स्पीकर भी रह चुके हैं। इसके अलावा हैं 6 बार के सांसद रह चुके भर्तृहरि मेहताब, लेकिन भर्तृहरि मेहताब को अब प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया है तो इनका नाम इस लिस्ट से हटा दिया जा सकता है। इसके अलावा है राधा मोहन सिंह जो कि बीजेपी के हैं और 6 बार के सांसद हैं, और डी पुरंदेश्वरी जो कि 3 बार की सांसद हैं और ये भी बीजेपी से ही है। अब डी पुरंदेश्वरी का नाम तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इनके नाम पर मोहर लग सकती है, बीजेपी इनका नाम आगे कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि जब टीडीपी बगावत पे उतर आई है, टीडीपी लगातार इस पर अड़ी हुई है कि उसे स्पीकर का पद चाहिए ही है। अब ऐसे में अगर डी पुरंदेश्वरी का नाम जो है स्पीकर के लिए आगे रखा जाता है तो बीजेपी की तरफ से ये मानना था कि अगर डी पुरंदेश्वरी का नाम हम स्पीकर के लिए आगे रखेंगे तो टीडीपी भी इससे जो है सहमति कर लेगी, क्योंकि डी पुरंदेश्वरी जो है वो चंद्रबाबू नायडू की साली हैं, उनकी पत्नी की बहन है। लेकिन अब ये देखना होगा, जब बीजेपी ने प्रोटेम स्पीकर का पद ही अपने पास रखा हुआ है, वो ही पद वो किसी और पार्टी को नहीं देना चाहती, तो स्पीकर का पद जो काफी महत्वपूर्ण होता है वो आखिर कैसे बीजेपी दूसरी पार्टी को देगी, कैसे वो टीडीपी का स्पीकर बनाएगी, ये देखना काफी अहम होगा, काफी बड़ा सवाल भी होगा, क्योंकि बीजेपी अब पूरी तरीके से घिर गई है। अगर टीडीपी का स्पीकर बनाती है तो नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे, अगर खुद का स्पीकर बनाती है तो टीडीपी नाराज हो जाएगी। ऐसे में ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि 26 तारीख को आखिर बीजेपी कैसे स्पीकर पद का जो नाम है वो ऐलान करेगी। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।